हे गाइस, हम चल पड़े हैं फिर से 3 दिन के दिल्ली इवेंट के लिए, जहाँ पे बहुत ही अमेजिंग स्पीकर आने वाले हैं। तो जर्नी का मैंने अच्छे से वीडियोस नहीं लिया था क्योंकि रात की सफ़र थी, इसीलिए हम डायरेक्ट दिल्ली पहुँच गए थे। ये देखो दिल्ली स्टेशन। और दिल्ली पहुँचते ही मैंने लिया होटल, उसके बाद मैं निकल गया मॉर्निंग वॉक पे क्योंकि रात भर तो सोते सोते ही आया मैं। तो सोचा सुबह में घूम भी लूँ और साथ में एक्टिविटी भी कर लूँ। तो मैं सुबह सुबह चला गया घूमने के लिए और इधर इनविटेशन भी कर लिया। मॉर्निंग वॉक के बाद मैं वापस चला गया होटल में मैं रेडी हुआ। रेडी होने के बाद मैं चला गया इवेंट लोकेशन के पास, त्यागराज स्टेडियम, जहाँ पे काफ़ी लोग पहले से आ चुके थे। तो मैं भी पहुंच गया और यह देखो कितने सारे लोग हैं यार यहाँ पे, और बहुत ही अमेजिंग मज़ा आने वाला था। ये हमारे गेस्ट स्पीकर आ रहे थे तो उनका स्वागत वेलकम कर रहे थे, और यहाँ पे डांसिंग और भी बहुत सारे परफॉर्मेंस सब कर रहे थे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और भाई हमारे गेस्ट स्पीकर की बात ही अलग है। वो स्टेज पे आने के बाद ही जो भंगड़ा किया है ना उन्होंने, भाई सब लोगों को नचा दिया उन्होंने, सब लोगों को, सारे लोग नाच रहे थे। तो बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग था ये, और क्या ही बोलूँ यार, आके देखो। तो वापस होने के बाद हम लोग होटल में रुके। उसके बाद फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में ही सुबह एकदम निकल गया था, जबकि अंधेरा ही था, तो मॉर्निंग वॉक के लिए। तो घूमते घूमते मैं पहुंच गया एम्स हॉस्पिटल के कैंपस में। ये देखो यार कितना बड़ा है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है ये। और उसके बाद फिर मैं आगे चला गया। आगे जाने के बाद मैंने पोहा लिया। ये पोहा बहुत अच्छा बनाते हैं यहाँ पे, तो भाई से पोहा मांगा मैंने, और पोहा मैंने खाने के बाद थोड़े से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिए। फिर हम आ गए हैं डे 2 इवेंट में। तो यहाँ आज के दिन भी बहुत मज़ा था, और अंकल तो ऐसे खड़े थे जैसे पता ही नहीं क्या हुआ। तो ये मज़ा आज बहुत ही अच्छा आने वाला था क्योंकि आज डे 2 ट्रेनिंग था, और आज बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग होने वाला था। ये सारे डांस हो रहे थे हमारे ट्रेनिंग सॉन्ग पे, सिंपली द बेस्ट। तो हमारे गेस्ट स्पीकर फिर से ऑन द स्टेज है। भाई इनका भंगड़ा रुकता नहीं है, ये सबको नचा के ही मानते हैं, जब तक एक्टिव नहीं करते तब तक। तो बहुत ही अमेजिंग थे यार, बहुत ही अमेजिंग स्पीकर है। आप लोग अगर चाहो तो इनको सुन सकते हो, इनके इंस्टाग्राम पे चरणजीत सिंह नाम इनका। डे 2 ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हमारे गेस्ट स्पीकर को रिकॉग्निशन किया गया, उनको बुके दी गई, गिफ्ट दी गई, और सारे स्पीकर्स जो बड़े बड़े थे वो फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। ये हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो सर हैं, उनका फ़ोटो था। तो ये मैं बाहर आ गया लंच ब्रेक में, और ये स्टेडियम देखो कितना बड़ा है, और ये मैं और ये ज़मीर। तो दूसरे दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं तुरंत निकल पड़ा इंडिया गेट के लिए, इंडिया गेट विज़िट करने के लिए। कुछ लोग पहले ही चले गए थे हमारे दोस्त, तो इंडिया गेट देखने जा रहा था। कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा था। तो मैं थोड़ा सा और आगे गया, तो ये रहा हमारा इंडिया गेट। दिलों दे सौदे बड़े ही सस्ते, तेरी राहें तेरे रस्ते, बढ़ चले कदम, तेरा हुआ है करम, तू जाने दिलों दे मरम, रंग रेज पिया जी बड़ा रंग दिया। इंडिया गेट से आगे बढ़ते ही लगा हुआ था मेला, जहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल रही थी। डेकोरेशन के लिए हो गए या लड़की लोग के लिए हो गए, ज्वेलरीज, बैग्स, बहुत सारी चीज़ें थे यहाँ पे मिल रही थी। मुझे कुछ लेना तो था नहीं, तो मैं आगे बढ़ गया।
तेरा वे झूठे रिश्ते नाते विकदे दुनिया दे बाजार वे रहमतों का है सिला जे मिलिया सच्चा प्यार वे। यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने मेट्रो लिया और मेट्रो लेकर हम चल पड़े दूसरे लोकेशन पर। यहाँ पे काफ़ी जैन जी घूम रहे थे तो हम भी घूमने लगे। और ये देखो कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है यहाँ पे लाइट्स से, तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। मेरा हुआ है करम तू जाने दिला दे मरम रंगरेज पिया जी मोरा रंग दिया। तो यहाँ से वापस आने के बाद हम चल पड़े अपने होटल और वहाँ पे जाने के सो गए। और ये डे 3 का दिन था जबकि लास्ट डे ऑफ इवेंट था और आज भी बहुत ही मज़ा आने वाला था। तो हम लोगों ने मेट्रो लिया और अपनी लोकेशन पे चल पड़े त्यागराज स्टेडियम। और ये हम अब त्यागराज स्टेडियम पहुंच गए हैं। तो सुबह सुबह का वक्त है और लोग सारे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हो रहा था लेज़ी डांस। तो बहुत ही अमेजिंग, छोटे छोटे बच्चे और बड़े सब मिलकर लेज़ी डांस कर रहे थे और सारे लोग, यहाँ देखो कितनी भीड़ है यार। तो हम अपना जगह पकड़ के बैठ गए और सारे इवेंट का मज़ा लिया। मैंने हर्फ लिखा तुझे और मुझे बड़ी तकलीफ होती थी किसी को रोक के बात करना ऐसा। मुझे लगता था अगर किसी ने मुझे बोल दिया मेरी जेब में झेलना नहीं था। मैं सच को सच बताती हूँ, अगर आप थोड़ा सा हलचल करना बंद करेंगे तो एट द एंड ऑफ इवेंट सबको रिकॉग्निशन किया गया, सबको गिफ्ट्स मिले, अवार्ड्स मिले और हमारा ये इवेंट यहाँ पे होता है समाप्त। तो सबने अपना अपना रिजल्ट बताया। अपने लिए मुझको ज़रूरी तो कर दे। इवेंट से निकलने के बाद हम आ गए सरोजनी मार्केट, क्योंकि यहाँ से कुछ लेना भी था और इनविटेशन भी करना था। तो हमारा कार्ड हमारे हाथ में था तो हम कुछ ख़रीद भी रहे थे और इनविटेशन भी कर रहे थे लोगों को, क्योंकि ट्रेनिंग से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला था ना, तो उसका यूज़ तो करना ज़रूरी था। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग आए हैं सरोजनी मार्केट। यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करने आए थे लेकिन इनविटेशन भी साथ साथ कर रहे हैं। तो शॉपिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं, शॉपिंग करने के साथ साथ हम लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक्टिविटी टाइम स्टार्ट भी हो चुका है। ट्रेनिंग कितना ली है तो चलो देश को देखते हैं कितने लोगों को आज हम कंफर्म इनवाइट कर सकते हैं। तो आज था डे 4 और इवेंट तो कल ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन आज हमारी ट्रेन जो थी वो 3 बजे शाम में थी। तो मैं और अमन निकल पड़े मॉर्निंग वॉक पे और मॉर्निंग वॉक करने के बाद हम वापस फिर आए और वापस आने के बाद हमने पैकिंग किया और पैकिंग करने के बाद हम सब फिर से वापस निकल पड़े मेट्रो में। मेट्रो से हम जा रहे थे स्टेशन, क्योंकि यहाँ से हमें जाना था जामा मस्जिद, क्योंकि पूरी नई दिल्ली एक तरफ और ओल्ड दिल्ली की वाइब एक तरफ। फिर हम लोगों ने अपना बैग और लगेज क्लॉक रूम में सबमिट करने के बाद हम चल पड़े जामा मस्जिद की ओर। रास्ते में हमें दिखा लाल किला, जो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था दूर से। तो हम पहुँचे जामा मस्जिद के मीना बाज़ार में और ये देखो यार, यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं सारे, हर तरीके के आपको कपड़े पहनने का, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बैग हो गए या कोई भी सामान, हर तरीके का सामान यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हो सस्ते में। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स और बहुत ही अमेजिंग आपको वेयरेबल प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे।
एक्सप्लोर करने के बाद अब एंट्री करने के लिए जाने लगे, क्योंकि पहले ये ओपन नहीं था, एंट्री प्रोहिबिटेड थी। तो अभी 11 बज चुका था और अभी हम लोग एंट्री कर सकते थे। तो ये हम लोग आ गए जामा मस्जिद के अंदर। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। हा 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 ला 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 ला। यहाँ पे हम लोग वज़ू बनाए, नमाज़ पढ़े और नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग चले गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि पुरानी दिल्ली का खाना बहुत ही फेमस है। तो हमने सोचा कि हम भी ट्राई करें। मेरा सीने से जुदा होके ये तेरे सीने में चाहे रहना। तो यहाँ के एक फ़ेमस होटल रहमतुल्लाह होटल में हम लोग जाके अपना खाना खाए, और सच बताऊँ तो ये खाना बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ तक आए हैं और मोहब्बत का शरबत ना पिए तो शेख साहब हमें दूर से बुला लिए। तो शेख साहब बहुत ही प्यारे थे और इन्होंने हमें मोहब्बत का शरबत दिया, जो कि बहुत ही टेस्टी था। मोहब्बत का शरबत पीने के बाद हम लाल किला देखने के लिए जाने वाले थे, लेकिन एंट्री बंद थी, पता नहीं कोई रीज़न था। तो फिर वहाँ से हम लोग सीधे अपने स्टेशन पे गए और स्टेशन पे जाके ट्रेन पकड़ा और आ गए वापस।